मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं क्लास 12th का बुक फ्लेमिंगो में से हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। और डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, और लिखा किसने है? विलियम डुगलस ने। बच्चों, ये बहुत ही मोटिवेट करने वाला चैप्टर है जो हमें ये बताता है कि डर पर कैसे काबू पाया जाए, और ये बताता है कि डर के आगे ही जीत है। डर की वजह से कहीं हमें रुकना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो राइटर हैं वो किससे डरते हैं, क्यों डरते हैं, और फिर वो डर पर कैसे कंट्रोल, कैसे ओवरकम कर, इसे जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 3rd चैप्टर, डीप वाटर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। ये बात तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था। ये घटना जब घटित हुई जब मैं 10 या 11 साल का था, ये याद रखना है आपको। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तय किया, किसने तय किया? लेखक ने, यानी कि हम साहब ने तय किया कि वो तैराकी सीखेंगे। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। YMCA में, याकीमा में एक पूल था, ठीक है, जो इस अवसर को बिल्कुल सही ऑफर करता था, अवसर प्रदान करता था। किसका? तैराकी सीखने का। ओके, द याकीमा रिवर, याकीमा नदी का नाम है, ध्यान रखना है। कैसी थी वो? ट्रेचरस मतलब डेंजरस थी, खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। मेरी माँ अक्सर इसके खिलाफ याकीमा नदी के बारे में मुझे चेताती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी, और मेरे माइंड में इनकी डिटेल्स को, यानी कि ईच ड्राउनिंग, वहाँ पे कोई भी अगर कोई डूबने की घटना होती थी तो उसके डिटेल के बारे में मुझे बता कर उसके खतरे को जो है मेरे माइंड में फ्रेश किया करती थी कि हाँ भाई वहाँ जाना नहीं है, वहाँ उस दिन कोई डूब गया था, उस दिन कोई डूब गया था। इस तरह से मुझे याद दिलाती रहती थी और कहती थी कि वहाँ जाना नहीं है। ओके, क्योंकि अक्सर माएँ डरती है ना। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल जो कि याकीमा नदी पर था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। ये शैलो, इसके जो एक किनारे पर, यानी कि इसके जो 2 किनारे हैं और दोनों की जो गहराई होती है वो अलग अलग होती है, तो ये एक किनारे पर 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे किनारे पर ये कितना गहरा था? 9 feet। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो ये ड्रॉप था, ये जो ढलान था पूल में, ये थोड़ा स्लोली था, यानी कि धीरे धीरे गिराता था। I got a pair of water wings and went to the pool। मैंने वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स होते हैं जो पानी में तैरने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, डूबने से बचाते हैं। तो मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स का लिया और मैं पूल पे चला गया। I hated to walk naked into it। मुझे पसंद नहीं था पूल में नंगे होकर जाना, बिना कपड़ों के जाना। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मुझे अपनी पतली पतली टांगे दिखाना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने किसी तरह अपने इस प्राइड पर, अपने इस अभिमान पर कंट्रोल किया, उसे वश में किया और मैं चला गया। ओके, फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरुआत से ही मुझे जो है पानी से घृणा थी, हेट थी, जब मैं पहली बार इसमें गया था। कब गया ये बता रहे हैं। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years। पहली बार वो पानी में कब गया था? जब वो 3 या 4 साल का था। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरे फादर जो थे मुझे कैलिफोर्निया के एक समुद्र के किनारे पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं, यानी कि लेखक के पापा और लेखक जो है, लहरों के बीच में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने उन्हें पकड़ रखा था, यानी कि लेखक ने अपने पापा को पकड़ रखा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और जो वेव्स होती है ना बच्चों, वो बहुत पावरफुल होती हैं, और वो छोटा था तो वो कह रहा है कि उन लहरों ने मुझे गिरा दिया। नॉक डाउन क्या होता है? गिरा देना। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझसे ऊपर होकर बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी में दफन हो गया था एक तरह से। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मेरी सांसें ही चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया था। फादर लाफ्ट। मेरे फादर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया उन लहरों की जो ओवर पावर करने की जो शक्ति थी उसके बारे में। मैं डर गया था। ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइम उनका डर कैसे स्टार्ट हुआ ये उन्होंने बताया है।
My introduction in the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा जो YMCA पूल के साथ जो इंट्रोडक्शन था उसने उन अनप्लेजेंट मेमोरीज को, जो ये अनप्लेजेंट मेमोरीज जो उसने प्रीवियस पैराग्राफ में बताई हैं, उसे रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया और मेरे बचपन के डर को हिला दिया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया, अपना आत्मविश्वास बटोरा. आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स. और मैं अपने वाटर विंग्स के साथ पानी में पैडल होता है पानी पर चलना, तो पानी पर चलने लगा. वॉचिंग था अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनका अनुकरण करते हुए सीखने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, एपिंग होता है कॉपी करना, नकल करना. ओके, आई डिड दिस 2 or 3 times on different days. मैंने अलग अलग दिनों में इसे 2 या 3 बार किया. एंड बात यानी क्या किया, पानी पर चलने का अभ्यास किया दूसरे लड़कों को देखकर. क्लियर? ओके. Was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और अभी मैं पानी में थोड़ा सा ईज फील करने ही लगा था, अभी मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लगा था पानी पर चलना. तो इतने में ही क्या हुआ, मिस एडवेंचर हैपन हो गई, एक दुर्घटना घटित हो गई. वो दुर्घटना क्या थी, चलिए जानते हैं. I went to the pool when no one else was there. मैं पूल पर गया एक दिन, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था. The place was quiet. प्लेस बिल्कुल क्वाइट था, शांत था. The water was still. पानी एकदम शांत था. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. और जो बॉटम की टाइल्स थी वो बिल्कुल वाइट थी और इतनी साफ थी जैसे कि एक बाथ टब होता है, नहाने वाला जो टब होता है वो बिल्कुल वैसा साफ था. I was timid. मैं थोड़ा डरा हुआ था. About going in alone. थोड़ा अंदर अकेले जाने में, यानी पूल में, तालाब में अकेले जाने में मैं थोड़ा डरा हुआ था. So I sat on the side of the pool to wait for others. तो मैं वहाँ पे स्विमिंग पूल के साइड में बैठ गया और दूसरे लोगों की वेट करने लगा कि जब दूसरे लोग आ जाएंगे तब मैं तैरने के लिए जाऊँगा. ओके. अब I had not been there long when in came a big bruiser of a man. अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा देर नहीं हुई थी वहाँ बैठे हुए, तो वहाँ पे एक बिग ब्रूजर मतलब एक हट्टा कट्टा सा एक लड़का आया, प्रोबेबली 18 years old, जो करीब 18 साल का था. He had thick hair on his chest. उसकी छाती पे थोड़े मोटे मोटे गहरे गहरे बाल थे. He was a beautiful physical specimen. वो एक फिजिकल स्पेसिमेन यानी कि एक शारीरिक रूप से अच्छा एक मॉडल टाइप का नमूना था. मतलब जैसे आप समझिए 6 पैक 8 पैक्स होते हैं ना, जैसे ऐसे अच्छी बॉडी थी उसकी. With legs and arms that showed rippling muscles. और उसकी आर्म्स पर और उसकी जो लेग्स पर उभारदार मसल्स थी, है ना, उभरी हुई जो मांसपेशियां थी. He yelled. वो चिल्लाया. Hi skinny, how would you like to be ducked? अरे पतले दुबले, तुम्हें कैसे लगेगा अगर तुम्हें एक डुबकी मरवा दी जाए. ठीक है, अभी उसने ऐसा बोला ही था. With that he picked me up. ऐसा कहते ही उसने मुझे उठाया एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड. और गहरी साइड, जो गहरे वाली साइड कितनी गहरी थी, 9 फीट थी ना, और वहाँ मुझे फेंक दिया पानी के अंदर. आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन. और मैं पानी में उतरा कैसी, बैठी हुई पोजीशन में, क्योंकि वो बैठा था एज इट इज. उस लड़के ने उसे उठाया और उसमें डाल दिया. ठीक है. स्वेलोड वाटर. मैंने पानी निगल लिया एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और एक तुरंत से मैं बॉटम की तरफ यानी तले पर चला गया. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया था. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे. लेकिन दिमाग मेरा काम कर रहा था. ऑन द वे डाउन आई प्लान. जब मैं नीचे तक यानी बॉटम तक पहुंच रहा था तो उस टाइम तक मैंने एक प्लानिंग कर ली थी. When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, I would make a big jump. क्या प्लानिंग की थी कि जब उसके पैर बॉटम को, तले को छुएंगे स्विमिंग पूल के, तो मैं एक बिग जंप लूंगा, बड़ा सा जंप लूंगा. कम टू द सरफेस पे आऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर फ्लैट लेट जाऊंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और पैडलिंग करते हुए मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा. ये उसकी प्लानिंग थी, ये आपको ध्यान रखना है. ओके. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन. ऐसा लग रहा था कि बहुत ही लंबा रास्ता है. था कितना, वो सिर्फ 9 फीट. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90. जो कठिन समय होता है ना बच्चों, तो वो थोड़ा भी ज़्यादा लगता है. तो वो उसको 9 फीट भी जो थे 90 फीट लग रहे थे. एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. इससे पहले कि मैं तले को, बॉटम को छू पाता, मेरे लंग्स जो थे फटने को तैयार हो गए थे, यानी पानी भर गया था. बट वेन माई feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards.
लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति समझ की, बटोरी एंड मेड, और वही किया जो मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग ऑफ पार्ट्स, कि एक लंबी सी छलांग लगाऊंगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉक। मैंने ये कल्पना की थी कि मैं सरफेस पर एक कॉक, एक बोतल के ढक्कन की तरह उछल कर ऊपर पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। इसकी बजाय मैं धीरे से आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ भी नहीं देखा। बट वाटर, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज इट। और देखा क्या उसने? और कुछ नहीं देखा, लेकिन देखा क्या? वाटर, पानी, पानी जो एक पीले रंग का कलर लिए हुए था, बट मैला सा। आई ग्रू पैनिकली, मेरी घबराहट बढ़ गई। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रॉप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं ऊपर पहुंचा मानो कि मैं कोई रस्सी पकड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथों ने क्या पकड़ा? सिर्फ पानी। उसके हाथों में क्या आ रहा था? पानी, कोई रस्सी नहीं आई। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। आपको पता है पानी से बाहर कोई भी आवाज़ नहीं आती है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। तब मेरी आंखें और नाक बाहर आए पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। ठीक है। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी पर हाथ पैर मारे। स्वेलोड, पानी निगल लिया। एंड चोक्ड, और मेरा गला जो है चोक हो गया, भर्रा गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपनी टांगों को ऊपर करने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन वो तो हैंग हो गई जैसे कि डेड वेट से, जैसे कि कोई आदमी जब डेड हो जाता है तो उसका वो जो वजन है जो बढ़ जाता है ना, तो ऐसा लगा कि पैरालाइज्ड हो गई हैं, सुन्न हो गई हैं, रिजिड हो गई हैं, कठोर हो गई हैं, वो ऐसे हैंग हो गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी शक्ति जो थी वो मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन सुना किसने? सिर्फ पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मेरी वापस से वही लंबी जर्नी पूल के बॉटम की तरफ शुरू हो गई। यानी कि अब ये दूसरी बार जो है नीचे की ओर गया। पहली बार कब? जब उस लड़के ने फेंका, और अब ये ऊपर आया था, कोशिश की थी लेकिन कोशिश उसकी फेल हो गई। अब ये दूसरी बार नीचे जा रहा है। ओके। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने पानी को पीटा, टकराया, हाथ पैर मारे जैसे कि मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स, अपनी पूरी शक्ति को खर्च करते हुए। जब आदमी कोई मुसीबत में होता है तो वो अपनी पूरी शक्ति खर्च करता है, तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ बटोरते हुए, उसे खर्च करते हुए, जैसे कि एक बुरा सा सपना आता है जब हम कोई ना रोके जाने वाली शक्ति से जैसे लड़ रहे होते हैं और वो कामयाब नहीं हो रही होती है, उसी तरह से मैं अपनी पूरी शक्ति तो लगा रहा था, बट इट वॉज फेल्ड। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांस चली गई थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द हो रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो हेड है वो थ्रॉबिंग कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर दैट स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग, जो अपनी योजना, स्ट्रेटजी क्या होती है? योजना, मैंने उसे याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, वो योजना क्या थी? आपको भी याद हो गया होगा कि पूल के बॉटम से कूदना। जैसे ही वो मतलब बॉटम पर पहुंचेगा वो स्प्रिंग जंप करेगा एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस, बॉटल के एक ढक्कन की तरह सरफेस पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी के सतह पर आकर वो फ्लैट लेट जाएगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी आर्म से, वो कह रहा है मैं अपनी आर्म से स्ट्राइक आउट करूँगा, हाथ पैर मारूंगा। थ्रैश विद माई लेग्स, अपनी लेग्स से पानी से टकराऊंगा, हाथ पैर तैरने की कोशिश करेगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं एक पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये उसकी प्लानिंग थी। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे गया एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, एक पीली सी चमक लिए हुए पानी था और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक ऐसा पानी जिसका रंग गहरा था, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता था। ठीक है। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब एक कठोर से डर ने मुझे जकड़ लिया।
टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसमें कोई समझ बूझ नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर, एक ऐसा आतंक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, डर और कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके जिसने ये अनुभव किया हो, यानी कि जिसने अनुभव नहीं किया वो इस डर को नहीं समझ सकता है। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, डर के मारे मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया था, मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, रिजिड हो गया था, मैं अकड़ गई थी, मेरी बॉडी एकदम स्टिफनेस आ गई थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो मेरे गले से चीखें निकल रही थी वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मेरे दिल की धड़कन और मेरे जो सिर में दर्द हो रहा था वो मुझे ये बता रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, अभी इस डर के बीच में एक तर्क आया, मेरे एक बुद्धि ने काम करना शुरू किया, आइडिया आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे फिर से वही बात याद आई कि मुझे जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा मुझे जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने नीचे जो है टाइल्स को फील किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरी जो पैरों की उंगलियां हैं उन्होंने उस टाइल्स को छुआ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मेरे पास जितनी भी शक्ति थी वो जुटाकर मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे तरफ अभी भी पानी चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, मैंने तलाश की रस्सी, कोई सीढ़ी, कोई मुझे वाटर विंग्स मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या? सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले से रंग के पानी ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक कठोर सा डर मेरे पर एक और गहरी जकड़ बना रहा था, यानी कि और भी डर रहा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई बिजली का करंट हो, एक ग्रेट चार्ज हो। ठीक है। आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, मैं डर के मारे कांपने लगा, हिलने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाजुएं अब काम नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी जो लेग्स हैं उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया था। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैंने कोशिश की पुकारने की, हेल्प के लिए। मैंने अपनी माँ को पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. लेकिन अविश्वसनीय रूप से वहाँ पे एक लाइट थी, मैं बाहर निकल रहा था उस awful yellow water से, उस गंदे से पीले रंग के पानी से। At least my eyes were, my nose was almost out too. कम से कम मेरी आंखें जो थी बाहर थी और मेरा नाक भी लगभग थोड़ा बाहर आया। Then I started down a third time. अब ये तीसरी बार नीचे जा रहा था। ठीक है, कितनी बार? थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने अपने अंदर हवा खींची। एंड गोट वाटर, अंदर गया क्या? पानी। उसे सांस लेने की कोशिश की, हवा ली, और लेकिन गया अंदर पानी। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, वो पीली पीली सी लाइट अब जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब सारी कोशिशें रुक गई। आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरी लेग्स ने लिम्पनेस फील कर रही थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में एक अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, अब सारा डर खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, वो जो आतंक था वो साफ हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल शांत और शांतमय था सब कुछ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई डरने की बात नहीं थी। क्यों डरने की बात नहीं थी? देखते हैं। दिस इज नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउसी, उनींदा होना। टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की जरूरत नहीं। टू टायर्ड ऑफ जंप, क्योंकि जंप उसे हो ही नहीं रहा था, वो बहुत थक गया था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा था अगर उसे बहा ले, बड़ा जेंटली स्मूथली उसे बाहर लिया जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, उस जगह पर वो तैरे आराम से। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उसके चारों ओर कोमल बाहें हों। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल बाहें जैसे माँ की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना था। यानी कि अब जो राइटर था वो यहाँ पे बहुत ही टायर्ड हो गया था, थक गया था। उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो और जंप करे, पानी से और लड़े। तो
इतना ज़्यादा थक गया कि अब उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। वो रिलैक्स फील कर रहा था, कोई घबराहट नहीं थी क्योंकि उसकी जो पूरी कोशिश थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है। आई क्रॉस द ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। अब उसे लगा कि मैं विस्मृति की जो स्टेज होती है उसमें आ गया हूँ, यानी कि मैं अब सब कुछ भूल रहा हूँ। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ, और मैं मर रहा हूँ। जीवन का पर्दा गिर रहा था, यानी कि वो अब अनकॉन्शियस हो रहा था, बेहोश हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो मर रहा है। ठीक है, क्लियर। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me it was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अगला जो क्षण उसे याद था वो कह रहा है कि मैं पेट के बल मुझे लेटाया हुआ था स्विमिंग पूल के साइड में ही, और मुझे उल्टियाँ करवाई जा रही थी, पानी निकाला जा रहा था। और जिस लड़के ने, चैप मतलब बॉय, जिस लड़के ने मुझे फेंका था, और वो ये, मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। तो किसी ने कहा तो ये बच्चा तो मरने ही वाला था, चलो अब सब ठीक है, इसे लॉकर रूम में लेकर चलो। कहाँ लेकर चलो? लॉकर रूम में। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कुछ घंटों के बाद मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग। मैं, मुझे कमजोरी फील हो रही थी, मैं कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। मैं कांप जाता और मैं रोने लगता जब मैं अपने बिस्तर पर होता। आई कुडंट ईट दैट नाइट। मैंने उस रात को कुछ खा भी नहीं पाया मैं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। और बहुत सारे दिनों तक, कई दिनों तक जो ये डर है मेरे दिल पर हॉन्ट करता रहा, मंडराता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। थोड़ी सी भी जो एक्सर्शन था, थोड़ी सी जो थकावट थी, वो मुझे अपसेट कर देती थी, यानी वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। और थोड़ा सा काम करने पर ही जो मेरी नीज में वॉबली यानी कि अस्थिरता आ जाती थी, लड़खड़ाता था मैं चलने में। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। मैं वापस फिर कभी उस पूल पर नहीं गया। आई फियर वाटर। मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और जहाँ तक भी हो सका मैंने पानी वाली जगह पर जाने का बचाव किया। ठीक है, तो ये तो था उसका डर। आगे वो बताते हैं कि डर पर ओवरकम करने की उन्होंने कोशिश कैसे करी। चलिए, a few years later when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों के बाद जब मुझे पता लगा कैस्केड्स के बारे में, जलप्रपातों के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम। मैं वहाँ जाना चाहता था कैस्केड्स पर, बट एंड whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जब भी मैंने कोशिश की, जब भी मैंने पानी में जाना चाहा, चाहे वो टाइटन नाम है ये रिवर का, या फिर बम्पिंग रिवर उस पर चलना हो, या गॉड्स रॉक की वार्म लेक पर नहाना हो, तो वो जो डर था वो मुझे बार बार सीज कर लेता था, पकड़ लेता था। कौन सा डर? जो उसने उस पूल पर फील किया था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। और ये डर पूरी तरह से मुझ पर पजेस कर लेता था, मुझे पूरी तरह से मेरे पर जो है अधिकार कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। मेरी जो है टांगें जो है पैरालाइज सुन हो जाती थी उस डर के बारे में सोच के। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और एक ठंडा सा डर मेरे दिल को पकड़ लेता था, यानी कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगा था, उसे वाटर से फोबिया हो गया था। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। ये जो डर है, ये जो मेरे कई सालों तक मेरे साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेग्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सोलेमन। इन कैनोज, कैनोज क्या होता है कि ये नौका होती है, नौका पतली सी नौका होती है। अभी आप देखें तो मतलब मेन लेक्स में जब फिशिंग करने के लिए वो जाते थे, जैसे कि लैंड लॉक्ड सोलेमन, भूमि के अंदर जो सैलेमन एक मछली का नाम है, और उस मछली यानी कि उसके वहाँ पे वो फिशिंग मेन लेक्स पर वो लैंड लॉक्ड सैलेमन की फिशिंग के लिए जाते थे, यानी मछली पकड़ने के लिए जाते थे। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में कौन सी फिशिंग? बास मछली का नाम है, फिशिंग के लिए जाना। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट मछली का नाम है। ट्राउट फिशिंग के लिए कहाँ पे? डेस्ट्यूट्स एंड मेटेलियस इन ऑरेगन में मेटेलियस फिशिंग के लिए। फिशिंग फॉर सालेमन, फारसी सालेमन का नाम आया। ऑन द कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, मतलब जहाँ भी वो कहते हैं इन सब नदियों के नाम फिशिंग के लिए जाना। और जहाँ भी मैं गया, ए हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। एक पानी से जो डर था वो हमेशा मेरे ऊपर मंडराता रहा, मेरा पीछा करता रहा। इट ruined my fishing trips. इसने मेरे पूरे फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इस डर ने मुझे वंचित रखा उस आनंद से। किसके आनंद से?
कैनोइंग का आनंद, पानी में जो बोटिंग करते हैं हम लोग पतली सी नौका पर, बोटिंग और स्विमिंग, इनके एंजॉय से इनका मैं आनंद कभी भी नहीं उठा पाया। क्यों? पानी के डर से। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने वो हर तरीका यूज़ किया जिससे इस डर को काबू पाया जा सके। जो मैं जानता था मैंने वो हर तरीका अपनाया इस डर को ओवरकम करने का। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप्स। लेकिन इसने अपनी ग्रिप में, अपनी जकड़ में मुझे मजबूती से पकड़े रखा। फाइनली, अंतिम जो उसने डिसीजन लिया वो क्या था? 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। क्या डिसीजन लिया? 1 अक्टूबर को। कब लिया? 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और मैं उससे क्या सीखूंगा? स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल। मैं एक पूल पर गया एंड प्रैक्टिस्ड फॉर 5 days अ वीक। और एक हफ्ते में मैंने 5 दिन के लिए अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, हर दिन कितना? 1 घंटा, यानी कि हफ्ते में 5 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरी कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। आप इमेजिन करिए, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली। वो रस्सी जो मेरी कमर पर बांधी थी वो एक पुली के थ्रू, एक घिरनी से जाकर ओवरहेड केबल पर जाती थी। ही हेल्ड एंड टू द एंड ऑफ द रॉप। और जो वो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी के एक किनारे को पकड़े हुए था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और हम लोग आगे पीछे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। जो पूल था, स्विमिंग पूल था, उसके आगे पीछे घूमे, आवर आफ्टर आवर, घंटा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते। ऑन ईच ट्रिप, यानी कि पहले उसे इंस्ट्रक्टर ने एक रस्सी उसके चारों ओर बांध दी, ठीक है, और उस रस्सी का एक किनारा उस इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा और उसे पानी में डालकर, यानी कि जो राइटर हैं हमारे विलियम डगलस, उसे पानी में छोड़ा और उसे कंट्रोल पानी में घुमाया। मतलब ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप पर जो ये स्विमिंग पूल था, जो थोड़ा सा जो घबराहट है वो मुझे पकड़ लेती थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो अपनी होल्ड, रस्सी पर जो अपनी ग्रिप को थोड़ा रिलैक्स करता, ढीला छोड़ता। एंड आई वेंट अंडर, मैं अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। कभी कभी वो पुराना डर लौट कर आता और मेरी जो लेग्स हैं वो फ्रोज हो जाती, जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने लग गए इस टेंशन को, जो ये तनाव था, थोड़ा जो डर था, उसको स्लैक होने में, उसको कम होने में। Then he taught me to put my face under water and exhale. तब उसने मुझे सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि कैसे अपने फेस को पानी के अंदर रखकर एक्सेल करना है। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज, फिर उसने सिखाया कि कैसे नाक को बाहर उठाना है और इनहेल, अंदर सांस लेनी है। ओके, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। तो मैंने इसका अभ्यास कई बार किया, 100 times, बार बार किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने मेरी जो घबराहट थी उसको मैंने छोड़ना शुरू किया। That seized me when my head went under water। तो उस घबराहट को मैंने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया जब मैं पानी के अंदर चला जाता था। तो नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब उसने मुझे वो पूल पे उसने मुझे पकड़ा और मुझे मेरे टांगों से किक मारनी सिखाई। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और हफ्तों तक मैंने ऐसा किया। किक किसको मारनी थी? बच्चों, पानी को। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरी टांगों ने ऐसा मना कर दिया वर्क करने से, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई, मेरी लेग्स ने काम करना शुरू किया। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और अंतिम रूप से मैंने उन पर नियंत्रण पा लिया। मेरी जो टांगें हैं वो काम करने लग गई। ओके, दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। तो उसने टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि हर एक बार में, पहले जैसे उसने रस्सी से पकड़कर उसे सिर्फ तालाब में अपने ही कंट्रोल में उसे चलना सिखाया, है ना, फिर उसने इनहेल एक्सहेल सिखाया, फिर उसने लेग्स पे काम करना सिखाया। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में उसने एक स्विमर तैयार कर दिया, तैराक तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसका ईच पीस तैयार हो गया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। फिर उसने, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, उसने पूरे पीसेस को इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत होकर एक बार में कहा, पूरा तैयार कर दिया। इन अप्रैल ही सेड। तो अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम। अब उसने पूरे वो हर पीस जब तैयार कर दिया कि जब एक पार्ट आने लग गया, फिर दूसरा आने लग गया, तीसरा आने लग गया, तो फिर उसने कहा कि चलो अब तुम्हें सब आ गया है, अब इसे इंटीग्रेट करो, तैरो, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम, डुबकी लगाओ एंड तैरो द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ को। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एक पोजीशन होती है तैरने की, ठीक है, धीरे धीरे तैर कर
उसे क्रॉस करो पूल को। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम जो है वो ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी भी मैं थोड़ा भयभीत था, अभी मुझे ये कल्पना, मैं श्योर नहीं था कि जब मैं पूल पर अकेला जाऊँगा, स्विमिंग पूल में अकेला जाऊँगा, तो वो डर, क्या मैं अकेला तैर पाऊँगा, क्या वो भय, मुझे डर दोबारा नहीं आएगा, तो मैं अभी, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी। आई ट्राइड इट, लेकिन मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तैरा ऊपर नीचे। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे जो अवशेष थे डर के, वो लौट लौट कर आए। मैं डरा भी, बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं थोड़ा गुस्से में त्योरियाँ चढ़ाकर, फ्राउन क्या होता है, बच्चों गुस्सा करते हैं ना जब हमारे माथे पर त्योरियाँ आ जाती हैं, दैट इज, है ना, तो वो फ्राउन, मैंने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा टेरर को। किसको कहा? डर को। ट्राई टू स्केयर मी, ओह अच्छा, मुझे डराने की कोशिश करते हो, देखो डराओ तो जरा, लुक एंड, देखो जरा मुझे। एंड ऑफ आई वुड गो टू द अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये कहकर मैं पूल की पूरी लंबाई क्रॉस कर जाता। ठीक है, अब तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो अब ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई स्टिल वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर नहीं था कि सारा डर चला गया है या नहीं, यानी अभी भी उससे संतुष्टि नहीं हो रही थी, वो अपने आप को चेक करना चाहता था। सो आई वेंट टू, इसलिए मैं गया। कहाँ गया? लेक। मैं वेंटवर्थ नामक झील पे गया, जो कि न्यू हैम्पशायर में थी, और डाइव्ड ऑफ, और डुबकी मारी ट्रिग्स आइलैंड से, यानी कि ट्रिग्स द्वीप में नौका के घाट से मैंने डुबकी मारी। एंड स्वैम 2 माइल्स, और 2 मील की दूरी पर तैरा मैं अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प्ड एक्ट आइलैंड, और मैं स्टैम्प्ड एक्ट तैर कर जो है स्टैम्प्ड एक्ट द्वीप पर पहुंच गया। आई स्वैम, मैंने जो तैरने के लिए जो पोजीशंस होती हैं, तो मैं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, सारे स्ट्रोक्स मैंने यूज़ किए तैरने में। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और जब एक बार टेरर, वो डर लौट के आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं नदी के बीचों बीच में था, झील के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना जो चेहरा है वो अंदर किया, और मैंने उस बॉटमलेस वाटर में कुछ भी नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो वो पुराना जो डर था, उसका जो ओल्ड मिनिएचर, थोड़ा सा छोटा सा रूप जो है लौट कर आया। आई लाफ्ड, यानी कि पुराना डर थोड़ा लौट कर आया, तो मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओह मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या सोचते हो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? इट फ्लैट, तो ऐसा कहते ही डर भाग गया और मैं तैरता रहा। ठीक है, येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, हालांकि कुछ बचे कुछ अभी भी थोड़े से संदेह थे। आई एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हायर मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि पहला अवसर मिलते ही मैं वेस्ट की ओर तुरंत चल पड़ा, यानी कि पश्चिम की ओर चल पड़ा। वेंट टू द टाइटन से कॉनार्ड मीडोज की तरफ गया, मीडोज होते हैं चारागाह। अप द कॉनार्ड ग्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, कॉन्क्रेट ग्रीक जो ट्रेल थी पगडंडी से मैं मिड ग्लेशियर पर पहुंचा। और कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वार्म झील के ऊंचे मैदानों पर, मीडोज मतलब ऊंचे चरागाहों मैदानों पर मैंने अपना शिविर लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड, अगली मॉर्निंग में आई स्टिप्ड यानी कि मैंने अपने कपड़े उतारे, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे पर तैर कर गया, जैसा कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तैराक थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, मैं आनंद से चीखा, और जो गिलबर्ट पीक थी, जहाँ वो पहाड़ी थी वहाँ आसपास, और उस पीक ने वहाँ उस चोटी से प्रतिध्वनि हुई, उसकी एंजॉय की, यानी कि इको हुई उसकी आवाज़, जो वापस लौटती है ना, इको होना, जो आवाज़ गूंज कर वापस लौटती है, वो होती है इको। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी। ओके, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था मेरे लिए बहुत गहरा मीनिंग रखता था, अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर इट कैन अप्रिशिएट इट, और इसे वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस ऐसे कठोर आतंक को, कठोर डर को जाना है और उस पर विजय पाई है, वो इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो इसे उसकी तारीफ कर सकते हैं, वो इसे समझ सकते हैं। इन दैट देयर इज पीस, मृत्यु में ही शांति है।
मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है, यानी कि मृत्यु के डर से ही हमें डर लगता है। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे तो जब उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ डर से ही डरना होता है, डर से, भय से ही हमें सिर्फ डरना होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैंने दोनों तरह के अनुभव, दोनों तरह के जो सेंसेशंस थे, अनुभूति को फील कर लिया था। मरने की अनुभूति भी मैंने फील कर ली थी, क्योंकि जब वो छोटा था, जब वो तालाब में था, उसे मरने की भी अनुभूति थी। और एक वो डर भी मैंने फील किया था जो मृत्यु का भय प्रोड्यूस कर सकता था। समझ में आई बात आपको? कि वो कह रहे कि मैंने दोनों तरह के अनुभव कर लिए थे, मरने का भी और उस डर का भी जो मृत्यु के भय को प्रोड्यूस कर सकता था, उत्पन्न कर सकता था। द विल टू लीव समहाउ ग्रीव इन एंटिसिटी। और इस कारण से जीने की इच्छा जो है वो इंटेंस हो गई थी, वो तीव्र हो गई थी इन दोनों अनुभवों के कारण। यानी कि मैंने मृत्यु को भी अनुभव कर लिया था और उस डर को भी अनुभव कर लिया था, जिसकी वजह से डर उत्पन्न होता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। और अंत में मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया, फ्री महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और पगडंडियों पर चलने पर, चोटियों पर चढ़ने एवं भय को नकार देने पर, और ब्रिश असाइड मतलब भय को नकार देना, डर को। तो यानी कि वो अब फ्री फील कर रहा था, उसे कोई डर नहीं था। ट्रेल्स मतलब पगडंडियों पर चल सकता था, चोटियों पर चढ़ सकता था, उसने हर तरह से डर को नकार दिया था, वो फ्री हो चुका था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।